सर जो वो लास्ट क्लास में एक चीज लिखवा रहे थे, स्टेनवेट क्रेडिट के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं, बट ऐसा करते हैं कि देखो स्टेनवेट क्रेडिट होता क्या बेसिकली, जो मीनिंग अगर हम लोग इसको बेसिक में समझे तो स्टेनवेट क्रेडिट का मतलब है एक्साइज ड्यूटी प्लस क्या सर्विस टैक्स। तो इसीलिए बच्चे सबसे एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग सर्विस टैक्स के बारे में समझेंगे, और जैसे ही सर्विस टैक्स समझ में आ जाएगा उसके बाद हम लोग स्टेनवेट क्रेडिट पर चलेंगे जो रूल 2004 बताता है। ओके, तो सबसे पहले जो इसका बेसिक जो इसका मतलब मीनिंग अगर कहें तो सर्विस का मतलब क्या होता है। किसी भी जैसे आज हम आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपसे हम फी लेंगे तो क्या उसमें टैक्स हम लेंगे कि नहीं लेंगे। सर्विसेज का मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज। सर्विस का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हालांकि इनिशियल स्टेज में ये बहुत कम था, लेकिन बाद में बढ़ते 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 इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई। यानी ज्यादा इन द सेंस क्या कि यहां तक हो गई कि एक नाई का दुकान जो है वो भी सर्विस टैक्स पे करता है। ठीक है, ये 2014 में नहीं 2012 में इसका ये किया गया था। उस टॉपिक पर हम लोग आते हैं बच्चे। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स होता क्या है, तो सर्विस टैक्स इट इज द पार्ट ऑफ क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। सर्विस टैक्स किसका पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। तो कुछ पहले इसको थ्योरी हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं आगे बढ़ते हैं एग्जांपल से समझेंगे इसको। देखिए, सर्विस टैक्स इज लेविड, सर्विस टैक्स इज levied on services provided। सभी बच्चे नोट कीजिएगा इसको। Service tax is levied on services provided by the businessman, professional, or any other service provider, आप हालांकि अब तो 2017 जुलाई में तो वैट आ गया, तो सबको मिलाकर के ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसमें सबको इंक्लूड कर दिया है। बच्चे थोड़ा हम पहले चलेंगे, जो ये स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम में जो भी पर्सन, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, वो सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में एक एक्स्ट्रा टैक्स लेता था, जिस टैक्स को हम लोग क्या कहते थे, सर्विस टैक्स कहते थे। आकाश, यस सर, ये समझ में आया पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर, लिख भी रहे हैं। हाँ, तो बिजनेसमैन मतलब जो बिजनेस करने वाले पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं। तो एक बिजनेसमैन जहां से आप सामान परचेज करते हो, ठीक है, आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला, जैसे डॉक्टर हुआ, एडवोकेट हुआ, इंजीनियर्स हुआ या टीचर्स हुआ, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उस एवज में आपसे क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस टैक्स। सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर में जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। आगे लिखिए, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, it is an indirect tax service tax was first introduced it is an indirect tax. It is an indirect tax. Service tax was first introduced by the former finance minister। नाम तो आप लोग जानते होंगे, by the former finance minister
बच्चे नाम जानते हैं? नहीं जानते थे हाँ सर, सर। जान लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या आकाश? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे, सर इंट्रोड्यूस बाय द introduced by the former finance minister Dr. Manmohan Singh in his budget. 1991 का बात है। In his सर्विस टैक्स budget, कब लॉन्च हुआ है? in his budget, सर yes. सर इम्प्लीमेंट कब हुआ है सर्विस टैक्स? वो आ रहे हैं 1994-95 में, उसी को नोट करवा रहे हैं बच्चे आप लोगों को। In his budget of 1994-95, जो 1994-95 सर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद 1994-95, the फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के बाद बोलिए ना। former finance minister Dr. Manmohan Singh in his budget of 1994-95, the Narasimha Rao government, नरसिम्हा राव उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस का सरकार था। The Narasimha Rao government went by the नरसिम्हा रॉय की बात क्या बोले थे? the Narasimha Rao government went by the recommendation सर BENT या WENT? WN WENT सर went by the recommendation of the Raja of the Raja. recommendation of the and ये एक पैनल था उस टाइम में जिसको राजा चेलियन CHELLI स्पेलिंग लिखते जाए तो सर लिख देते बोर्ड पर Spelling लिख देते लिख बच्चे। सर द राजा के बाद क्या बोले? एक मिनट पैनल था एक, ये ईयर था आपको on tax reform, on tax reform. Perhaps it had to first ensure the acceptance of the concept of service tax. यही एक पैनल था so on tax reform on tax reforms. Perhaps it had to first ensure
it has to ensure First, ensure the acceptance of the concept, of service tax. The acceptance of the concept of service tax. It was initially और उसमें 3 ही सर्विस पर लगाया गया था उस टाइम 1994-95 में जो बजट पास हुआ था. It was initially levied on 3 services. क्या सर? It was initially levied on 3 services. कौन कौन सा? फर्स्ट लिखिए टेलीफोन. सर इनिशियली के बाद क्या बोले? Levied on 3 services. Levied on 3 services. फर्स्ट लिखिए टेलीफोन, दूसरा लिखिए नॉन लाइफ इंश्योरेंस, एंड स्टॉक ब्रोकिंग. टेलीफोन के बाद क्या बोले सर? टेलीफोन, सेकंड लिखिए नॉन लाइफ इंश्योरेंस, एंड स्टॉक ब्रोकिंग. Broking. The rate of tax was बच्चे ये समझ में आया लाइन कि जो पैनल के द्वारा डिसाइड किया गया, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे. मनमोहन सिंह के द्वारा बजट में रखा गया, नरसिम्हा राव के द्वारा उसमें क्या किया गया, उस सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा उसको अप्लाई किया, लागू किया गया. और लागू करने के बाद 3 सेक्टर को चुना गया. 3 सेक्टर पर ये क्या किया, लागू किया, जिसमें फर्स्ट सेक्टर था टेलीफोन, दूसरा था नॉन लाइफ इंश्योरेंस और तीसरा था स्टॉक ब्रोकिंग, जो स्टॉक मार्केट है. ठीक है, आगे लिखिए उसमें was initially क्या लिखे, it was initially levied on 3 services: telephone, non-life insurance and stock broking. The rate of tax was pegged, P-A-G-G-E-D. The rate of tax was pegged. The rate of tax was Pegged. P-E-G-G-E-D, pegged. At the modest of, सर इसका मतलब वो रेट अप्लाई किया, लागू किया कम से कम उस टाइम PEGGED मोडेस्ट ऑफ 5%, 5% से स्टार्ट किया. सर फिर से रिपीट कीजिए तो. The rate of tax was pegged. क्या पैक्ड कौन सा कौन स्पेलिंग थे तो? अरे P-E-G-G-E-D. एक मिनट को एक बोलो. सर स्पेलिंग ले लीजिए ना. एक मिनट, एक मिनट आशु सर बोल रहे हैं, रुक जाओ. तो हम बोल रहे हैं भाई, वो भी बोलेंगे. P-E-G-G-E-D. देखा अभिषेक? At a modest of 5%. At a modest of 5%.
स्टार्टिंग में 5% जो 1994 में जो बजट पास हुआ था, it was increased from 5%. It was increased from 5% in 1995 to 8%. 5% से 8% कर दिया 2003 में, in 2003. From 5% in 1995 to 8% in 2003. It was revised to 10%. It was revised to 10% with effect from September 2004. ये समझ में आया कि 5% स्टार्टिंग में रखा गया, फिर इट वाज इंक्रीज्ड 5% से 8% कर दिया, कब 2003 में, और उसके बाद इट वाज रिवाइज्ड 10% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 September 2004. At present, the rate of service tax is 12.36. प्रेजेंट डेट में ये कितना है? 12. सर रिपीट कीजिएगा. इट वाज रिवाइज्ड टू 10% विथ इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2004 के आगे. हाँ, at present the rate of service tax is 12.36. 12.36. ये कैसे 12.36 आता है बच्चे? अभी हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाएंगे. 12.36. और एक लाइन, एक सेंटेंस और लिख लीजिए इसमें. The tax came into effect on July 1st, 1994. समझ में आया? एक बार स्टडी कीजिए बच्चे सभी को इसको. इसको एक नोट में लिखिए तो बच्चे आप लोग. सर्विस टैक्स इज अप्लीकेबल if the taxable receipt on any service provider taxable receipt, if the taxable receipt on any service provider, सर टैक्सेबल क्या बोलते हैं, द सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल. हाँ, अप्लीकेबल कहाँ अप्लीकेबल होगा? ठीक है, तो उसमें लिख पा रहे हैं नोट में, if the taxable receipt on any service provider
on any service provider is more than rupees 10 lakh. per annum. देखो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग है, ये दोनों क्या काम करता है? बेसिक बताओ बच्चे, ये दोनों क्या करता है? आइटम्स को क्या करेगा? सेल करेगा, हाँ या ना? तो बेसिकली सेल्स टैक्स, जिसको कि हम लोग बाद में किस नाम से जाने, वैट के नाम से। अब वैट में भी कॉन्सेप्ट था कि अगर इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, जो हम लोग अभी सेल वैट के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। तो जो सर्विस है, यहाँ पर सर्विस टैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा, सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो क्या करेगा? सर्विस टैक्स। जैसे सेल करते थे तो सेल टैक्स, हाँ या ना? इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग अभी 9 लाख 10 लाख वाला जो भी एग्जांपल समझाए, अभी कितना लिखा है प्रेजेंट रेट में? 12 पॉइंट, बताइए, 36%। ये कैसे आता है वो समझा रहे हैं। तो देखिए कि रेट ऑफ सर्विस टैक्स टोटल कितना था? रेट ऑफ सर्विस टैक्स प्रेजेंट में 12.36, ये 12.36% कैसे आता है? ठीक है, सबसे बेसिक रेट जो इसका है बच्चे, कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग, बेसिक रेट कितना है इसका? 12%, आया ना? एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस कितना परसेंट है? 2%। तो बताओ कितना होगा 2%? 0.24 हो जाएगा, हाँ या ना? और हायर एजुकेशन के लिए है 1%, इसका है हायर एजुकेशन एट द रेट ऑफ 1% और कितना? बताइए कितना परसेंट था बेसिक रेट? तो ये हो जाएगा आपका 0.12, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 12.36। सर वो घटाए है क्या? नहीं बच्चे, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे सर 12%, फिर 0.24%, फिर 0.12%। हाँ, लेकिन अब एचई जो क्या स्टैंड्स करता है सर? ये 2012 में आकर के ये चेंज किया गया है। HE @ मतलब सर